हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 51 बताएंगे। इसमें हम आपको डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं। आपका ये है इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? अस्पष्ट फलनों का अवकलन। ऐसा फलन जो अस्पष्ट नहीं है उसे हम कहेंगे अस्पष्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन। आइए देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। आपको इसमें हम बताएंगे व्हाट इज द इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब अस्पष्ट फलन और एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब अस्पष्ट फलन। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बताएंगे और ये दोनों क्या होता है ये भी बताएंगे। डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो आइए देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलन क्या है? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी इम्प्लिसिट। कोई फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी इम्प्लिसिट। कोई फंक्शन एफ एक्स इम्प्लिसिट कब होगा? इफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी सेपरेटेड। जबकि डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब पहले आप देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपका एग्जाम्पल यहाँ से हम देखते हैं y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इसमें आप देखिएगा कि अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू आप डायरेक्ट जो है फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, इसका मतलब कि x जो है क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y जो है x के ऊपर डिपेंड है। y जो है x के ऊपर डिपेंड है, इसलिए y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यू आप अलग से इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 इस तरीके से आप पुट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको फाइंड होती रहेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें क्या है देखिए, y एक तरफ आपका y दिया हुआ, एक तरफ x दिया। इसका मतलब कि y का फंक्शन जो है x के रूप में दिया हुआ है। x और y दोनों अलग अलग सेपरेट हैं। अब आइए आप देखते हैं ये फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी इम्प्लिसिट। कोई फंक्शन आपका एफ एक्स जो है इम्प्लिसिट कहा जाएगा कब? इफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी सेपरेटेड। जबकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों एक में मिले रहेंगे। कैसे? या दैट इज y इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y को आप x के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते। कैसे? आप देखिए एग्जाम्पल में दिया है नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये पहला आपका एग्जाम्पल है। इसमें आप y को x के रूप में सेपरेट नहीं कर सकते। अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे आप सेपरेट नहीं कर सकते। सेकंड आप देखते हैं x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। इसमें भी y को आप x से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। थर्ड देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy। ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें भी आप सेपरेट नहीं कर सकते। देखिए कैसे, ये आपका देखिए हम वेरीफाई करके दिखाते हैं। पहला आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर इक्वल टू 0। अब इसमें आप देखिए, इसमें आप एक्स वाई अलग अलग करिए। कैसे आप करेंगे? देखिए y इसमें से आप कॉमन ले लिए, y आपने यह कॉमन ले लिया तो यहाँ आपका 2x बच गया, यहाँ आपका y बच गया। इन दोनों में से सेकंड और थर्ड टर्म में से आपने y कॉमन ले लिया तो ये आपका 2x बच गया, यहाँ आपका y बच गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 ये आपका बच गया। अब आप देखिए y 2x प्लस वाई ये आप यहाँ लेफ्ट साइड में रहने दीजिए और एक्स स्क्वायर को आप राइट साइड में ले जाइए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। y इजिकल टू आप निकालेंगे तो 2x प्लस वाई से आप डिवाइड करेंगे तो y इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2x प्लस वाई। अब देखिए y इजिकल टू आपने y को सेपरेट करना चाहा कि y को हम x से सेपरेट कर दें, लेकिन आप देखिए सेपरेट कर रहे हैं लेकिन इसमें भी y आ जा रहा है। इस तरीके से इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते कि y इजिकल टू x पूरा फंक्शन x का आ जाए तो y को आप x से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं इफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी सेपरेटेड। जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते तो उसे हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन। सेकंड में आप देखिए एक्स प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0।
माइनस वाई आप लेफ्ट साइड में रहने दीजिए, एक्स और साइन एक्स वाई को आप राइट साइड में लीजिए, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स वाई। अब ये आप सबका साइन बदल दीजिए तो y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स वाई। अब साइन एक्स वाई जो है एंगल के फंक्शन में दिया है तो इसमें से आप निकाल सकते नहीं हैं, इसलिए y इक्वल टू आपने x प्लस साइन एक्स वाई लिख दिया। यहाँ भी देखिए y इक्वल टू जो है x सेपरेट के रूप में नहीं है, इधर भी y आपका आ जा रहा है। इस तरीके से y और x को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन है। थर्ड वाला देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy। इसमें से आप देखिए y और x को आप सेपरेट करिए, 3axy को आप इधर ले आइए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल टू 0। अब देखिए y क्यूब माइनस 3axy, इसमें से आप y कॉमन ले लीजिए तो ये आपका यहाँ y स्क्वायर बच गया माइनस 3ax इक्वल टू 0। अब y ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 3ax, ये आप लेफ्ट साइड में रहने, एक्स क्यूब को आप राइट साइड में ले जाइए तो माइनस एक्स क्यूब हो गया। y इक्वल टू आपका होगा माइनस एक्स क्यूब पान वाई स्क्वायर माइनस 3ax। इसमें भी आप देखिए y इक्वल टू आपने सेपरेट करना चाहा, लेकिन इधर जो x का फंक्शन है इसमें भी y आपका आ गया, तो इस तरीके से y और x आपका सेपरेट नहीं हो पाया। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप चाहें भी तो y और x को एक साथ आप सेपरेट नहीं कर सकते, y को अलग और x को अलग नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन क्या है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इम्प्लिसिट। कब इम्प्लिसिट कहा जाएगा, इफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी सेपरेटेड। दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, दैट इज वाई इज नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स। वाई को आप एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते। इस तरीके का अगर आपका फंक्शन गिवन है तो उसको हम आपको इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन कहेंगे। आइए देखिए, एक्सप्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन क्या है। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एक्सप्लिसिट। कब हम किसी गिवन फंक्शन को एक्सप्लिसिट कहेंगे, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है तो उसे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे, दैट इज वाई इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसका मतलब हुआ कि y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। देखिए एग्जांपल आपका है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए y जो है x के टर्म में एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये आपका अस्पष्ट फलन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। सेकंड आप देखिए, x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0। इसमें भी आप y को x के रूप में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। थर्ड देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। ये तीन एग्जाम्पल जो दिया हुआ है ये अस्पष्ट फलन का एग्जाम्पल है। आइए देखिए, इसको हम वेरीफाई करते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये तो आपका y इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x। y जो है x के टर्म्स में दिया हुआ है, तो ये आपका सीधे सीधे अस्पष्ट फलन या एक्सप्लिसिट फंक्शन है। सेकंड देखिए, x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0, ये आपका दिया, तो इसमें आप क्या किए, माइनस वाई लेफ्ट साइड में रखिए, x और पाई को आप राइट साइड में ले जाइए तो ये प्लस पाई हो गया माइनस एक्स। ये साइन चेंज कर दीजिए तो y इक्वल टू एक्स माइनस पाई हो गया। ये देखिए y को आप x के टर्म में जो है एक्सप्रेस्ड कर दिए तो y इज सेपरेटेड टू x। डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब आप जो है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में आप जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये आपका अस्पष्ट फलन हो गया। y इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, तो ये आपका अस्पष्ट फलन हुआ। इसमें मतलब y और x को आप सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। देखिए थर्ड वाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या किया आप, देखिए सेकंड और थर्ड टर्म में y आपने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका आ गया इक्वल टू 0। अब आप क्या किए, ये y एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आप लेफ्ट साइड में रहे, एक्स स्क्वायर को आप राइट साइड में ले गए, माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए y जो है x के टर्म में आपने एक्सप्रेस्ड कर दिया, y और x आपका देखिए दोनों सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें इधर आपको कहीं y दिखाई नहीं दे रहा है, तो y को आप x के टर्म में सेपरेट कर सकते हैं या y को आप x के टर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन रहेगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम आपको पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का अवकलन हम पढ़ेंगे। अभी तक आपने जो भी अवकलन किया है वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन का था, अस्पष्ट फलन का था।
जो जिस भी फंक्शन का आप अवकलन करते थे वो y के रूप में एक्सप्रेस्ड रहता था, y इक्वल टू एक्स के रूप में दिया रहता है, या केवल x का फंक्शन दिया रहता था, या केवल y का फंक्शन दिया रहता, एक ही वेरिएबल का फंक्शन दिया रहता था। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको y और x दोनों जो है मिक्स्ड रहेगा, दोनों एक साथ मिक्स्ड रहेगा, और उसमें आपको जो है डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। इसे हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलनों का अवकलन। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है कैसे, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इजिकल टू 100। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इजिकल टू 100 ये गिवन है, इसमें आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। इसके पहले आपने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं 50 50 तक में सभी में आपका जो है अस्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फंक्शन दिया रहता था, उसमें आपका x वेरिएबल x के रूप में फंक्शन दिया रहता था, लेट y इक्वल टू आप लेट करके डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकालते थे। लेकिन यहाँ पर आपका जो फंक्शन दिया रहेगा वो अस्पष्ट दिया रहेगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन दिया रहेगा। उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको दोनों तरफ का जो भी आपका इक्वेशन दिया रहेगा दोनों साइड का आप जो है डेरिवेटिव लेंगे, x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में, जैसा आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में उस तरीके से आप डेरिवेटिव लेंगे और जो फाइंड करना रहेगा उससे आप फाइंड करेंगे। इसमें आपका x के रूप में या y के रूप में फंक्शन आपका जो है सेपरेट अलग अलग नहीं रहेगा, दोनों मिक्स रहेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 100, ये सोल्यूशन आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 100, ये आपका जो है एक दिया हुआ फंक्शन। अब इसमें आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। इसका मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप करिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। क्या किया आपने, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई आपने लिख दिया, डी डी एक्स ऑफ 100। अब आप जानते हैं कि ये तीन फंक्शन का सम दिया हुआ है, तो सभी फंक्शन का आप अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जैसा कि आप शुरू से करते आए हैं। सम और डिफरेंस रूल भी आप जानते हैं कि अगर सम कई फंक्शन का सम दिया है तो सभी का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। लीजिए डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ये आपका हो गया। ये डी डी एक्स ऑफ 100 तो आप जानते हैं ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 होता है, तो ये आपका हो गया 0। अब आइए आप देखें डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स टू द पावर n के टाइप का है, तो इसका आपका जो है डेरिवेटिव क्या होता है, n एक्स टू का पावर n माइनस 1, तो इसका आप डेरिवेटिव लीजिए, ये आपका n हो गया, 2 पहले आ गया, n पहले आ गया, और एक्स का पावर n माइनस 1 2 माइनस 1, ये आपका हो गया। डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आप एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड नहीं कर सकते। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में था, तो आपने एक्स टू द पावर एन का फार्मूला लगा दिया कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। लेकिन वाई स्क्वायर है तो आप उसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड नहीं कर सकते। तो आप चेन रूल से पहले वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में और फिर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। लीजिए आप डी वाई स्क्वायर डी वाई इंटू डी वाई का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आपका वाई स्क्वायर का चेन रूल से आपका हो गया। अब देखिए आपका अगला ये नेक्स्ट वाला डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, दो फंक्शन आपका हो गया, इसमें दो वेरिएबल एक्स एंड वाई दो वेरिएबल हैं, दोनों जो है प्रोडक्ट के रूप में मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं। तो आप जानते हैं प्रोडक्ट रूल क्या है, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है उसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो आप इसमें करिए फर्स्ट फंक्शन एक्स डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स इक्वल टू 0, ये आपका आ गया 0, ये आपका हो गया। अब आप देखिए ये आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई का हो गया, ये देखिए पूरा डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई का आपने क्या कर दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड वाई प्लस सेकेंड फंक्शन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन। यहाँ देखिए आपका ये आपका हो गया 2x 2 माइनस 1 तो 2x बच गया। यहाँ आप देखिए वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में, तो अब एक्स टू द पावर एन का फार्मूला लगेगा, तो एक्स टू द पावर एन का क्या हो गया, एन एक्स का पावर एन माइनस 1, तो ये आपका हो गया 2y का पावर 2 माइनस 1। और ये डी वाई बाई डी एक्स आप ऐसे ही रहेगा क्योंकि आपको ये फाइंड करना है। यहाँ आप देखिए एक्स आपका उसी तरह रहेगा, ये डी डी एक्स ऑफ वाई जो है आपका डी वाई बाई डी एक्स उस तरह हो रहेगा, प्लस यहाँ देखिए वाई हो गया
और डी डी एक्स ऑफ यक्स, डी डी एक्स ऑफ यक्स क्या होगा, यक्स का मतलब कि एक्स टू द पावर एन, यक्स का मतलब हुआ कि एक्स टू द पावर 1 है, तो इसमें फार्मूला आपका एक्स टू द पावर एन वाला लगेगा, तो 1 पहले आ जाएगा, एक्स का पावर 1 माइनस 1, तो एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, तो 1 इंटू 1 1, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये आपकी 1 हो जाएगी। ये आपका हो गया डेरिवेटिव। अब आप देखिए 2x इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये आपका x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू आपका 0। अब आप ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए और डी वाई बाई डी एक्स अलग लग लीजिए कॉमन, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 0। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स ये दोनों में है, दोनों फंक्शन से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, ये आपका 2x इंटू 2y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू 0। अब आप डी वाई बाई डी एक्स वाला लेफ्ट साइड में रखिए और जो फंक्शन बचता है उसको राइट में कर दीजिए, ये आपका x प्लस 2y, इसको लिख दीजिए x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू आपका हो गया माइनस 2x और माइनस वाई, तो माइनस आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आपका दोनों प्लस हो जाएगा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस 2x प्लस वाई, ये आपका x प्लस 2y। ये आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, माइनस 2x प्लस वाई अपान एक्स प्लस 2y, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से अगर आपका कोई फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है तो उसका आप डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड का आप डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, ये इसका मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो दोनों साइड का आप एक्स के रिस्पेक्ट में देखिए डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। जैसे आप शुरू से डिफ्रेंशिएशन करते आए हैं सेम वही फार्मूला लगाकर आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे और लास्ट में आप जो है डी वाई बाई डी एक्स वाला जो भी फंक्शन बचेगा, जैसे देखिए डी वाई बाई डी एक्स का ये दो फंक्शन आ गया, तो दोनों फंक्शन में क्या किया आपने, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके ऐसे बना लिया। अब आप डी वाई बाई डी एक्स वाला की वैल्यू आप सेपरेट कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x प्लस वाई अपान एक्स प्लस 2y, ये आपने कर लिया। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स जो है फाइंड हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन अगर कोई गिवन है तो उसका आप जो है डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे। अब आपने देखा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आप शुरू से करते चले आए हैं, अब आप इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पुनः इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर।